डियर फ्रेंड नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपसे वार्तालाप होगी। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा अगला सत्र 2026 आने वाला है, इसमें क्या लोकसभा चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव इतनी जल्दी 2026 में कैसे हो सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ मित्रों, लोकसभा चुनाव 2026 में 70% होने की संभावना है। वह किस प्रकार संभावना है, तो आइए हम इसी बात पे सिर्फ चर्चा करेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 है, उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी। वो चीज़ें क्या हैं? आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इसमें यह बोला गया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, प्रत्येक जनगणना कितने साल में होती है? 10-11 साल की होती है, आप सभी जानते हो। तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, ये आर्टिकल 82 में बोला गया था। इसमें कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी, तो इसमें और 2-4 पॉइंट हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, उस पर सीटों का समायोजन किस जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था? जैसे किसी एक क्षेत्र में 10 लाख व्यक्ति हैं तो उन पर एक सांसद दे दिया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, आर्टिकल 82, 10 लाख व्यक्ति पर एक सांसद की नियुक्ति की जाएगी। फिर बोला गया इसमें सेकेंड क्लॉज में, वर्तमान परिसीमन जो आधारित है, जो अभी हमारे वहाँ लोकसभा की 545 सीटें हैं, वो वर्तमान परिसीमन किस पे आधारित है? 1971 की जनगणना के आधार पर। अब आप सोच सकते हो कि 1971 में जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 निर्धारित कर दी गई थी। फिर हम बता दें कि जो यहाँ पे 84वां संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन था? 84वां संशोधन 2002 द्वारा सीटों में परिवर्तन कब होगा? 2026 तक होगा, है ना। जो हमारा 84वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें ये बोला गया था कि सीटों में परिवर्तन होगा 2026 तक। और 2026 तक सीटों में जो परिवर्तन होगा वह किस जनगणना पर आधारित होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। सीटों में 2026 तक परिवर्तन होगा जब भी होगा 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। तो आपको बता दें कि जो पहले सीटों में परिवर्तन हुआ था 1971 की जनगणना पर आधारित था। फिर 84वां संशोधन 2002 में हो गया, उसमें बोल दिया गया 2026 तक सीटों में परिवर्तन होगा, लेकिन जब भी होगा 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। अभी की जनगणना पे कर देंगे तो सीटें हमारी 1000 प्लस हो सकती हैं। तो 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों में परिवर्तन 2026 में हो सकता है। अगर 2026 में सीटों में परिवर्तन हुआ तो लोकसभा चुनाव पुनः होना संभव है, क्योंकि यहाँ 1-2 सीट की बात नहीं आएगी, यहाँ कम से कम 200 प्लस सीटें बढ़ सकती हैं, है ना। ये था आपका आर्टिकल 82। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।